जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अभी हम जीके से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जितने भी अब तक एग्ज़ाम में पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं विस्तृत रूप में। तो चलिए, इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 15 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज के इस क्लास में हमारा 16वां सेशन होने वाला है। इससे पहले यदि आपने 15 क्लास को नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए। करते हैं आज के इस सेशन को शुरू पहले नंबर के क्वेश्चन से। ध्यान से देखना है आपको। पहला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? आपका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से रिलेटेड है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध। चिपको आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था? ये चलाया गया था देहरादून में। ठीक है, देहरादून किसकी राजधानी है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड यूपी से एक अलग हुआ था कब? ये हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उत्तराखंड बात कर रहे हैं इसके प्राचीन नाम की। तो प्राचीन समय में जब ये यूपी से अलग हुआ था उस समय पर इसका नाम उत्तराखंड न होकर के उत्तरांचल नाम थे इसका। ठीक है, फिर बाद में सन 2006 में उत्तरांचल से नाम चेंज करके इस राज्य का नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड। ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। और यदि मैं बात करूं कि विश्व का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो विश्व का प्रथम नेशनल पार्क हो जाएगा आपका येलोस्टोन। येलोस्टोन विश्व का पहला नेशनल पार्क है। और भारत का पहला नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट। भारत में अभी तक कुल 57 नेशनल पार्क है। 57 में से जो पहला है जिम कॉर्बेट है और अंतिम जो 57वां है वो कौन सा है? वो है रातापानी। और ये रातापानी कहाँ का है? ये हो जाएगा आपका एमपी का। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश का। चलिए अगले देखना है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? आपका उत्तर है क्रिकेट में प्रयुक्त होते हैं। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब एक बार उत्तर प्रदेश इस राज्य के ऊपर एक नज़रों संक्षिप्त में डालते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना होती है उस समय पर इसका नाम क्या रहता है? उस समय पर इसका नाम रहता है संयुक्त प्रांत। और उत्तर प्रदेश में एक पार्क है, राष्ट्रीय पार्क। पार्क का नाम क्या है? यहाँ के पार्क का नाम है दुधवा। एक बार इसे सही कर लेना आप। यहाँ के पार्क का नाम क्या है? दुधवा पार्क। ठीक है। उत्तर प्रदेश, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु हो जाएगा आपका बारहसिंघा। और पक्षी क्या है? तो यहाँ की राजकीय पक्षी हो जाएगी सारस क्रोंच। सारस क्रोंच उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी है। और यहाँ पे बात करें हम वृक्षों की, तो राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष हो जाएगा आपका अशोक का पेड़। और यहाँ पर इसका पुष्प क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का पुष्प हो जाएगा आपका पलाश। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी सन 1950। प्राचीन नाम क्या था इसका? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या था? संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष है। और पक्षी कौन सी है? सारस क्रोंच पक्षी है। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। और यहाँ का राष्ट्रीय पार्क क्या है? राजकीय पार्क हो जाएगा दुधवा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। आपका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। चलिए छठे नंबर का क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ये आपको नाम याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है, बछेंद्री पाल। पर यदि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया जाए कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तब आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। तब आपका उत्तर क्या होगा, संतोष यादव हो जाएगा। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है एशिया की, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। उत्तर हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब से किया गया था। 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था और प्रथम भारतीय थे, प्राप्त करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था, 1913 में मिला था। तो ये नाम आपको याद करना है, कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। आपका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने प्रचार शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभकर्ता कौन थे। आपके उत्तर हो जाएंगे लॉर्ड मैकाले। इनके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है इन्हें हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, तो आज के इस सेशन में मैंने आपके रिवाइज के लिए ये क्वेश्चन दिया है। देखता हूँ कितने लोगों को याद था, ये देखने के लिए बस मैंने दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। उत्तर हो जाएगा आपका 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। बात कर रहे हैं हम संविधान की, तो संविधान में 22 भाग हैं और संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 एक्ट हैं। और इसके बाद इसमें 8 अनुसूची थी कब, पहले। पर वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है। और जो इसका 8वां अनुसूची है, 8वें अनुसूची में भारत के भाषाओं का वर्णन है। अब आप कहोगे कितने भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है 8वें अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश के संस्थापक थे आपके बाबर। अब यहाँ पर इनके वंशज किस प्रकार से थे, जो कि सभी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बाबर के बाद आते हैं आपके एच मतलब हुमायूं। बाबर के बेटे हैं हुमायूं का बेटा कौन है, अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर, जिसे कि आप किस नाम से जानते हो, जिसे आप लोग सलीम के नाम से जानते हो, BHAJ। अब आगे आता है यहाँ पर शाहजहां के बाद जो आपके अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं औरंगजेब। तो इस प्रकार से करके मुगल वंश के
ये संस्थापकों के नाम हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर का पुत्र है हुमायूं। हुमायूं का पुत्र है अकबर। अकबर का पुत्र है जहांगीर, जिसे कि आप लोग सलीम के नाम से जानते हो। और जहांगीर का पुत्र है शाहजहां। शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब। और यहाँ के बाद जो मुग़ल अम्पायर है, जो मुग़ल शासक है, मुग़ल शासक क्या हो जाएंगे? कमज़ोर होने लग जाएंगे और यहाँ के बाद इनका नष्ट हो जाएगा, वंश ही समाप्त हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर ये नाम आपको याद रखना है। जो अकबर है ये दीन ए इलाही एक धर्म चलाते हैं, दीन ए इलाही। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उत्तर हो जाएगा वो अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक है, ठीक है, प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है भारत की? तो द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ की निवासी है ये? इसका मूल निवास स्थान क्या है? उड़ीसा। और आपने अभी देखा उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? ओडिसी। चलिए इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में भारत में जो लोकसभा है उसमें 542 सीटें हैं, सॉरी 543 सीटें हैं। पहले 545 सीटें थे, 2 एंग्लो इंडियन थे। कैसे थे? 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको मिलाकर के 545 सीट हुआ करती थी। अब इन 2 जो एंग्लो इंडियन है इनको निष्कासित कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में भारत की जो लोकसभा है उनके सीट की संख्या है 245। और राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा की सीट है 245। ये दोनों ही आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे CUET PG का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग किसने उठाई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है सबसे पहले किसने उठाई थी? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर? ये जाकर के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी कब? इन्होंने 26 जनवरी 1930 में की थी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 में की थी। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो संविधान है 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनने में लगा था। पर संविधान जो अडॉप्ट किया गया था, संविधान जब बन करके तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हालांकि जो संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या जो मूल चीज़ें हैं, जैसे कि सिटीजनशिप जो नागरिकता है, भारत के कानून है, इन 2-3 जो भाग है इनको 1949 में लागू कर दिया गया था। और संविधान को 26 जनवरी 1950 को एग्जीक्यूट किया गया था। एग्जीक्यूट मतलब कि लागू किया गया था। किस लिए लागू किया गया था? क्योंकि आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इसी वजह से इसी दिन को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ? लागू किया गया था, जिसके वजह से
कि आज हम सभी भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज होते हैं, एक है अडॉप्ट, दूसरा है एग्जीक्यूट। जो अडॉप्ट है वो है 26 नवंबर 1949, जो एग्जीक्यूट है वो है आपका 26 जनवरी 1950। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। यहाँ पर एक नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसका था? तो ये नारा था आपका बाल गंगाधर तिलक का। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? उत्तर है आपका हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखना है, ट्रिक है आपका हरियाणा। देखिए हरियाणा की जो स्थापना है, हरियाणा की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ट्रिक याद रखना गुनाहा, ठीक है। गु से हो जाएगा आपका गुजरात, न से हो जाएगा आपका नागालैंड, और ह से हो जाएगा आपका हरियाणा। अब मैं क्यों याद करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो गुजरात राज्य है इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, और जो नागालैंड है 1963 में इसकी स्थापना होती है, और जो हरियाणा है 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत की एकमात्र पहली ऐसी महिला है पैरा ओलंपिक में जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता है। और कब जीता था गोल्ड मेडल? उन्होंने 2016 में जीता था। अब आप कहोगे 2016 में ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो 2016 में ओलंपिक हुआ था रियो में। कहाँ पर हुआ था? रियो में। एक बात आपको और याद रखना, जितने भी ओलंपिक खेल हैं सबसे पहले 2008 में हुआ था, फिर इसके बाद 4 साल बाद 2012 में हुआ, फिर 4 साल बाद 2016 में हुआ, 16 के बाद 2020 में हुआ था, और अभी जो है 2024 में हुआ। आगे जो होगा 2028 में होगा। तो जो 2008 का जो ओलंपिक है वो हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में। 2012 का जो है वो हुआ था लंदन में। 2016 का जो है वो ओलंपिक हुआ था रियो में। 2020 का ओलंपिक हुआ था टोक्यो में। 2024 का ओलंपिक हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 का जो ओलंपिक है वो होने वाला है आपका अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में भी कहाँ में? एंजिलस नामक स्थान पे, एंजिलस नामक स्थान पे होने वाला है। तो ये जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड डेट है ये सभी आपको याद रखना है। फिलहाल में जो दीपा मलिक है 2016 की चैंपियन है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सही उत्तर है आपका 24 उच्च न्यायालय हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है। देखिए जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है आर्टिकल 214 में साफ साफ कहा गया है कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के पास अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होगा आर्टिकल 214 के अनुसार। फिर आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट है इसका क्षेत्राधिकार के बात में क्षेत्राधिकार बताया गया है कि भाई हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है। और आर्टिकल जो 32 है इसमें उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। जो आर्टिकल 32 है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी क्षेत्राधिकार है उनके ऊपर बातें की गई है। तो आपको याद रखना है कि भारत में कितने उच्चतम न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय है। किसके अनुसार? आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए। 226 में उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार की बात की गई है, और आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपको नाम याद करना है, मेजर ध्यानचंद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि बादीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। ये नाम आपको याद रखना है। देखिएगा एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो लेह है,
लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी है लेह। और यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर 5 नए ज़िलों को जोड़ा गया है। तो यदि आपसे पूछे कि लेह में कितने ज़िले हैं, तो 7 ज़िले हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन था उसे हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये हमारा जो सेशन था, सेशन नंबर 16 था। बाकी बात कल का जो सेशन है, सेशन होने वाला है 17। कल के सेशन में इससे आगे का टॉपिक हम देखेंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।